हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सब लोग। आज हमारा एक टॉपिक है नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इसके हम एग्जांपल देखेंगे। एग्जांपल के बाद हम इसका नोमेनक्लेचर करेंगे। तो नोमेनक्लेचर के क्या रूल हैं, ये कैसे अप्लाइड हो सकता है, ये हम इस वीडियो में आज जानने की कोशिश करेंगे। तो बने रहेंगे आगे तक से क्लासेस के साथ में। आज हमारे पास एग्जाम्पल जैसे मैंने लिया है K4 Fe6 हमारे पास एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। कैसे पता चलता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है? जो ब्रैकेट के अंदर राइट होता है, ये ब्रैकेट में हो और नीचे अंदर अंदर लिगेंड लिखे हो। ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास होती है कैटायनिक एंटिटी। जो बाहर लिखी होती है ये होती है कैटायनिक एंटिटी, या मतलब इसका कैटायनिक पार्ट जो बाहर लिखा होता है। इट हमेशा लेफ्ट साइड पे लिखा होता है। राइट साइड के अगर बाहर यहाँ कुछ लिखा होगा उसे हम एनायनिक एंटिटी बोलते हैं। ये हमारे पास नॉर्मली सेंट्रल एटम है। सेंट्रल एटम ये हमारे पास लिगेंड है। लिगेंड और भी ज़्यादा हो सकते हैं, बट मैंने एग्जांपल में लिखा है कि ये एक ही लिगेंड है। अब अगर सपोज इसका नोमेनक्लेचर करना है तो हमारे पास कुछ रूल होते हैं नोमेनक्लेचर करने के। वो नोमेनक्लेचर के रूल मैं अप्लाइड करूँगा आपको, और मैं समझाने की कोशिश करूँगा कि इसका नोमेनक्लेचर कैसे कंप्लीट हो सकता है। तो इसमें वीडियो में बने रहेंगे और देखते रहेंगे पहले सक्सेस पॉइंट क्लासेस। तो मैंने इस पॉइंट को समझाने के लिए आपको पहला पॉइंट समझाया। तो पहले पॉइंट में आपको करना क्या है, जब भी हम इसका नोमेनक्लेचर करेंगे तो नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे? सबसे पहले हम नोमेनक्लेचर में इसका जो कैटायनिक पार्ट है, कैटायनिक पार्ट, कैटायनिक एंटिटी का हो या कैटायनिक पार्ट पर हो, कैटायनिक एंटिटी उसको हमने नोमेनक्लेचर करना है। और कैटायनिक एंटिटी के बाद हम नोमेनक्लेचर के बाद नेक्स्ट जाएंगे हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर। ये जो ब्रैकेट लगा है इसे हम नॉर्मली क्या बोलते हैं? ये है आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ये क्या है? कोऑर्डिनेशन स्फीयर। और कोऑर्डिनेशन स्फीयर जो है उसके अंदर जो भी सेंट्रल मेटल एटम को छोड़ के जो लिगेंड्स होता है, पहले हमने उसका नाम राइट करना होता है। तो इट्स मीन कैटायनिक एंटिटी। उसके बाद हमने किसका नाम लिखा? नाम लिखा लिगेंड्स का। फिर लिगेंड्स का नाम राइट किया, और लिगेंड्स का नाम राइट करने के बाद हम क्या करेंगे? फिर हम जो सेंट्रल एटम है जैसे अभी, उस सेंट्रल एटम का नाम लिखेंगे। सेंट्रल एटम प्लस हमारे पास अगर अब लास्ट में अगर सपोज यहाँ पर कुछ भी बच जाता है जो एनायनिक एंटिटी को इंटीग्रेट करता है तो उसको आप सबसे लास्ट में लिखते हैं। ये हो गया एनायनिक एंटिटी। तो ये मैंने एक छोटा सा मेथड बताया है जो आपको शॉर्ट पड़ता है। शॉर्ट में कैसे? कैटायनिक एंटिटी, फिर लिगेंड्स, फिर सेंट्रल एटम और आयनिक एंटिटी। इस कंडीशंस को हम अप्लाइड करके किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का आईपीसी नोमेनक्लेचर राइट कर सकते हैं। तो राइट करने के लिए हमें क्या है? पहला रूल तो ये आपको ये अप्लाइड करना है। सेकंड रूल पे क्या लगाना है? जैसे जैसे पहले तो ये आपको ये अप्लाइड किया, अब यही चीज़ मैं इस पे अप्लाइड करके दिखाऊंगा। इसका मतलब मैं सबसे पहले किसका नाम लिखूंगा? पोटेशियम का। फिर मैं राइट करूँगा किसका नाम? फिर साइन, ये होगा साइनो। अब ये इसके अकॉर्डिंग अगर हम जब भी लिगेंड्स का नाम राइट करते हैं तो लिगेंड्स को हमने इस नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग 3 टाइप में डिवाइड कर दिया है। एक हमारे पास नेगेटिव लिगेंड्स होता है, एक हमारे पास पॉजिटिव लिगेंड्स होता है, और एक हमारे पास न्यूट्रल लिगेंड होता है। अब ये कैसे कंप्लीट होगा, मैं इसके आप पूरा एक आपको चार्ट बना के समझाता हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने आपको लास्ट बताया था कि मैं आपको एक टेबल बना के समझाता हूँ। जो मैंने एक टेबल बनाई है इसमें आपके 3 टाइप के मैंने लिगेंड समझाए। एक नेगेटिव लिगेंड है, एक पॉजिटिव लिगेंड है, और एक न्यूट्रल लिगेंड है। अगर हम नेगेटिव लिगेंड की बात करें तो जब भी हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर, जैसे कोऑर्डिनेशन स्फीयर है ये, इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर जो भी लिगेंड लिखते हैं वो हमारे पास लिगेंड 3 टाइप के हो सकते हैं। एक होता है नेगेटिव लिगेंड, एक होता है पॉजिटिव लिगेंड, एक होता है न्यूट्रल लिगेंड। तो जो पॉजिटिव लिगेंड वाला कंपाउंड है वो उसके लिए हम अब ये यूज़ करेंगे, और अगर नेगेटिव लिगेंड है तो हम ये यूज़ करेंगे, और हमारे पास अगर वो न्यूट्रल है तो ये यूज़ करेंगे। अगर हम इसका जो भी नोमेनक्लेचर करते हैं, इसका मीन्स मैंने बोला गया था पहले कैटायनिक एंटिटी राइट करते हैं, फिर लिगेंड्स के नाम राइट करते हैं, फिर सेंट्रल एटम राइट करते हैं, और सेंट्रल एटम के साथ साथ उसका ऑक्सीडेशन नंबर भी लिखते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर लिखते हैं रोमन नंबर में, प्लस इसके साथ में क्या लिखते हैं हम? लास्ट में जाके एनायनिक एंटिटी लिख देते हैं। इसमें कैटायनिक ये है, एनायनिक के लिए लास्ट वाली होती है। तो जो इसके नोमेनक्लेचर में हमें क्या करना होता है? अगर हम जब भी इसके अंदर नाम रखते हैं तो लिगेंड्स के नाम 3 कंडीशंस के अकॉर्डिंग चलते हैं। नेगेटिव लिगेंड, पॉजिटिव लिगेंड और न्यूट्रल लिगेंड। तो नेगेटिव लिगेंड में क्या लिखना होता है? जैसे हम इसके अंदर कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर नाम लिखेंगे तो हमारे पास ये बन जाता है, जितने भी लिगेंड है जैसे एफ बना है वो हमारा जाता है, हमारे पास बन जाता है फ्लोरिडो। इट्स मीन इसका नाम होगा फ्लोरिडो। ठीक, इसका नाम होगा क्लोरिडो। ये होगा आपका ब्रोमीडो। इट्स मीन जितने भी एक्स ग्रुप वाले हैं
ये सारे एक्स ग्रुप वाले हैं, उसमें हमारे पास लास्ट में ईडो राइट करना है। और जो हमारे पास इसको छोड़ के बाकी ग्रुप है उसमें ओ राइट कर देना। जैसे हमारे इसका नाम लिखना हुआ, ये नॉर्मली इसे नाइट्राइट दिखते हैं तो ये नाइट्राइटो हो जाता है, ये नाइट्राइटो हो गया। ये हो गया आपके पास सल्फेटो, सल्फेटो ये है आपका हाइड्रोक्सीडो, हाइड्रोक्सीडो हो गया। और ये हमारे पास है ऑक्सीलेटो, ये है ऑक्सीलेटो। इट्स मीन हमने कुछ नहीं करा है, नॉर्मली हमने जितने भी नाम लिखे थे, अगर वो हैलाइड ग्रुप होता है तो उसमें ईडो लगाते, और अगर वो हमारे पास नॉर्मली हैलाइड को छोड़ के कुछ होता है उसमें ओ लाइट कर देता है। ऐसे ही अगर हमारे पास एक कंपाउंड है Cl, मतलब सपोज CN है, तो उसको हम क्या लिखेंगे, उसको हम लिखते हैं साइनेटो। इसमें साइनाइट तो से नॉर्मली बोलते हैं, तो हमने क्या करा, साइनेटो कर दिया। या फिर इसे नॉर्मली हम साइनो भी बोल देते हैं, इसमें साइनो भी यूज़ किया जाता है, साइनो। ठीक है, तो इट्स मीन ये चीज़ जब भी यूज़ की जाएगी नॉमेनक्लेचर के अंदर तो वो ऐसे लिख के जाएगी। मैं एक एग्जांपल आपको देके समझा सकता हूँ। जैसे सपोज करो मेरे पास एग्जांपल में लिखा है कि जो कंपाउंड लिखा है वो कंपाउंड कैसे राइट हुआ है। वो कंपाउंड ऐसे, सपोज मैंने मेरे पास एग्जांपल लिया है, मैंने क्रोमियम लिया है, और क्रोमियम के साथ मैंने लगाया है H2O, फिर मैंने लगाया है NH3, ठीक, इसके आगे डाई लगा दिया, इसका डाई लगा दिया, और इसके बाद हमने क्या करा, इसके साथ में हमने लगा दिया Cl2। तो अगर कोई पूछे कि इसका नॉमेनक्लेचर हमें करना है, तो नॉमेनक्लेचर करने के लिए हमें करना क्या होता है, नॉमेनक्लेचर के लिए हम जो भी हमने मेथड लगाया था वही अप्लाई करते हैं। सपोज इस मेथड के अंदर हमने ये देखा था, सबसे पहले हमें लिखना है कैटाइनिक एंटिटी। कैटाइनिक एंटिटी यहाँ पर कोई नहीं है तो हम इसको जोड़ देंगे, फिर लिगेंड्स लेंगे, और लिगेंड्स का जब नाम लिखेंगे तो हम लिगेंड्स में फाइंड करेंगे, ये अल्फ़ाबेटिकली है नहीं, ये इसका आपका थर्ड रूल हुआ। पहले हमें फाइंड करना होता है इसके अंदर ये तरीका, फिर हमने लिगेंड्स फाइंड करने होते हैं, कौन से पॉजिटिव है, निगेटिव और न्यूट्रल है, और न्यूट्रल के बाद हम इसमें फाइंड करने की कोशिश करते हैं कि इस कंपाउंड में इसको अल्फ़ाबेटिकली राइट करना होता है लिगेंड्स को। तो ये हमारे पास लिगेंड ये 3 लिखे हुए हैं, तीनों लिगेंड जो ब्रैकेट के अंदर होते हैं सेंट्रल एटम को छोड़ के वो सारे लिगेंड्स होते हैं। अब वो जो लिगेंड्स लगे होते हैं उस लिगेंड को अल्फ़ाबेटिकली फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे इसको हमें क्या बोला जाता है, H2O को हमने बोला जाता है, H2 हम बोलते हैं एक्वा। H2 का मीन्स है वो न्यूट्रल लिगेंड है, वो यहाँ आ जाता है। H2O का मीन्स होता है एक्वा, ठीक, एक्वा होता है। NH3 का मीन्स होता है एमाइन, NH3 हम यूज़ करते हैं तो NH3 हमारे पास वो भी न्यूट्रल लिगेंड है, वो हो जाता है हमारे पास एमाइन, उसको एमाइन लिखा जाता है। फिर हमारे पास जो है Cl को बोलते हैं क्या है, Cl को हम बोलते हैं क्लोरिडो, क्योंकि वो निगेटिव है। ये दोनों न्यूट्रल होते हैं, न्यूट्रल पे हमारे पास कोई भी ईडो और कोई भी सफिक्स नहीं ऐड होता है पीछे लास्ट में, मगर जो हमारे पास जितने भी निगेटिव लिगेंड है उसमें या तो आपका ईडो या फिर आपका ओ या राइट हो जाता है लास्ट के जाके। तो अगर मान लो मुझे इसका नॉमेनक्लेचर में करना है तो मैं नॉमेनक्लेचर क्या करूँगा, मैं एमाइन लिखूँगा पहले, अल्फ़ाबेटिकली पहले एमाइन आएगा AM, तो ये हो गया एमाइन। अब एमाइन कितने हैं, इसके आगे 2H लगा है तो इसका मतलब ये हो गया डाई एमाइन। डाई एमाइन ये कितना हो गया, ये हो गया डाई एक्वा, दिस इज डाई एक्वा। अब डाई एक्वा के बाद हमारे पास क्या बचा, Cl, एक्वा ए वाले हैं तो इसलिए पहले यूज़ कर लिए, फिर हमारे पास Cl है, ये इसको इंडिकेट कर रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है क्लोरिडो को, तो इसका मतलब ये कितना हो गया, 2 लगे इसमें भी, तो ये हो गया डाई क्लोरिडो। अब हमने सबको ये राइट कर लिया, वही रूल लगाया, हमने लिगेंड्स को अल्फ़ाबेटिकली राइट कर लिया। पहले कैटाइनिक ढूंढी, कैटाइनिक इसमें नहीं है, अगर कैटाइनिक होती तो फिर हम पहले कैटाइनिक लिखते, फिर हम लिगेंड्स पे पहुँचे। लिगेंड्स हमारे पास क्या है, ये 1 2 3 3 लिगेंड्स है, तो हम तीनों लिगेंड्स में से हमने क्या करा, तीनों लिगेंड्स में से अल्फ़ाबेटिक फाइंड किया। अल्फ़ाबेटिकली पहले हमारे पास एमाइन आ गया, फिर हमारे पास एक्वा आ गया, और फिर उसके बाद हमारे पास क्लोरिडो आ गया, ये राइट किया। और राइट करने के बाद हम क्या करेंगे, अब हम क्रोमियम को पकड़ेंगे। अब हमने क्या करा, क्रोमियम ले लिया, क्रोमियम, ये हो गया क्रोमियम। अब क्रोमियम के साथ हमने इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट और लिखनी है। ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे पता चलेगी, क्योंकि अगर ये न्यूट्रल है, इस पर कोई चार्ज नहीं, इस पर कोई चार्ज नहीं, मगर इस पर चार्ज होते हैं, ये -2 चार्ज शो करता है। इट्स मीन इसका मतलब ये -2 चार्ज किसके लिए है, ये हमारे पास, ये इसको क्रोमियम के लिए +2 चार्ज बना देगा। इसको अगर हम ऑक्सीडेशन नंबर के अकॉर्डिंग सॉल्व करें तो ये हो गया x, ये हमारे पास होता है 0, ये भी हमारे पास 0 आएंगे, 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद भी 0 आएगा, और ये हो गया -1 मल्टीप्लाई कितना 2, क्योंकि ये किसके अकॉर्डिंग चार्ज होता है, ये होता है -1 क्लोराइड पे। क्लोराइड पे -1 2 से मल्टीप्लाई कितनी की तो -2 आ गया, इस मीन्स ये जा करके उधर +2 बन जाएगा, इट्स मीन हमारे पास यहाँ आ गया सेकंड। तो इसका नॉमेनक्लेचर हमारे पास ये हो गया डाई एमाइन, डाई एक्वा क्लोरिडो क्रोमियम, क्रोमियम सेकंड।
देखिए कि आप हमें को थर्ड रूल समझाना है। थर्ड रूल में क्या है आपका पास है, जो ऐसा एग्जाम्पल जिसमें कैटाइनिक एंटिटी भी आ जाती है। कैटाइनिक एंटिटी का एग्जाम्पल मैंने लेते हैं, सपोज जैसे ऊपर लिखा है मैंने, एक एग्जाम्पल मैं आपके पास बनाता हूँ। एक और है K3, यह है FeCN6। इस कंपाउंड में हम क्या कहते हैं, हम जब भी नोमेनक्लेचर करेंगे तो पहले हम इसको कैटाइनिक एंटिटी लिखेंगे, फिर हम इसका लिगेंड्स राइट करेंगे और फिर सेंट्रल एटम राइट करेंगे। तो जब भी हम जब भी कैटाइनिक एंटिटी राइट करेंगे पहले वाली, तो उसके लिए आपको डाई ट्राई टेट्रा पेंटा नहीं लगाना होता। जैसे इसमें 3 लगा हुआ है तो इसको इंडिकेट नहीं करता, यही थर्ड रूल भी बोलता है। जैसे अगर मान लीजिए हमने पास लिखा है तो हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे ओनली पोटेशियम। क्या राइट करेंगे, ओनली हम पोटेशियम लिखेंगे। जो मैंने पहले रूल समझाया था उसी रूल के अकॉर्डिंग पहले कैटाइनिक एंटिटी लिखी गई है, और जो लिखी गई है कैटाइनिक एंटिटी उसमें हमारे पास K3 लिखा है, ओनली K3। तो K3 को हम सिर्फ पोटेशियम लिखेंगे, ना कि ट्राई पोटेशियम। ट्राई पोटेशियम नहीं है, कोऑर्डिनेशन स्पेयर के बाद जो लिखे होते हैं वो सब नॉर्मली डाई ट्राई टेट्रा पेंटा, उसमें यूज़ नहीं किया जाता है। तो ये हो गया आपका पोटेशियम। उसके बाद हम जाएंगे अंदर, तो अंदर हम आपको लिगेंड ढूंढेंगे। लिगेंड कौन सा है हमारे पास, साइनो। तो अब ये बन गया क्या, ये कितना लगा इसमें, लगे नंबर लगे 6। तो इसका मतलब ये हो गया, ये हो गया आपका हेक्सासाइनाइडो। देखो अब या तो इसे साइनेटो लिखो, या फिर साइनाइडो लिखो, या फिर साइनो लिखो। तो हमने साइनाइडो लिखा है, साइनाइड है, साइनाइड में ई हटा करके ओ लगा दिया, साइनाइडो हो गया। और साइनाइडो के बाद बचा के हमारे पास एफी हमारे पास सेंट्रल एटम है, तो उसको हमने राइट किया। अब जब हम एफी को राइट करेंगे तो अब एफी राइट करने के लिए आपको ये याद रखना है कि इसका एक फोर्थ रूल है। जो फोर्थ रूल क्या इंडिकेट करता है, फोर्थ रूल इंडिकेट करता है कि जब भी हम ऐसा लिखेंगे पार्ट जिसके अंदर कैटाइनिक एंटिटी राइट हो, तो कैटाइनिक एंटिटी ये क्या करती है, ये खुद तो पॉजिटिव चार्ज लाती है, 3 पॉजिटिव चार्ज लाएगी, मगर जो कोऑर्डिनेशन स्पेयर है उसमें नेगेटिव चार्ज लाएगी। इस मीन्स अगर मैं इसको ब्रेक करूँगा तो ब्रेक करने से आपको मिलेगा क्या, मिलेगा K3 पॉजिटिव, और मिलेगा मुझको FeCN6 का होल साइड में ब्रैकेट के ऊपर आ जाएगा -3 चार्ज। तो इट्स मीन जहाँ पर भी ब्रैकेट के ऊपर कोऑर्डिनेशन स्पेयर के ऊपर -3 चार्ज या कोई भी माइनस चार्ज आता है, तो वो उसलिए हम उसके अंदर जब भी सेंट्रल एटम का नाम राइट करते हैं तो उसमें 8 यूज़ कर देते हैं। जैसे अगर मान लो मैं इसको नॉर्मली लिखता, क्या लिखता मैं लिखता इसे फेरेट, वो फेरेट, इससे पहले मैं से लिखता फेरस। तो फेरस में कन्वर्ट हो गया ये फेरेट में। क्यों इंडिकेट कन्वर्ट हो गया, क्योंकि इसके ऊपर चार्ज आया है -3 का, तो इसको नाम लिखा जाएगा आपका फेरेट। तो इस मीन्स अगर मान लो मैंने इसका नाम लिखा तो मैंने पहले पोटेशियम लिखा, वो इंडिकेट कर रहा है किसको, K3 को। K3 में सिर्फ हमने ट्राइथाइड नहीं लगाना है। और उसके बाद हमने नॉर्मल लिगेंड लिखा, लिगेंड हमारे पास हेक्सासाइनाइडो हो गया, 6 का हेक्सा को इंडिकेट कर रहा है, साइनाइडो ये हो गया। इट्स मीन फेरेट क्यों आया, फेरेट आया है क्योंकि कोऑर्डिनेशन स्पेयर में माइनस चार्ज आया। कोऑर्डिनेशन स्पेयर में माइनस चार्ज आता है तो हम क्या करते हैं, एडिंग 8 in the central atom name। जो सेंट्रल एटम है उसके हम नाम में क्या करेंगे, 8 राइट कर देंगे। जैसे यहाँ पर ये बन गया फेरेट, नॉर्मली ये फेरस लिखा जाता है मगर ये फेरेट हो गया। ऐसे ही क्रोमियम का क्रोमेट हो जाता है, ऐसे ही फिर आपका कॉपर का क्यूपरेट हो जाता है। इट्स मीन जो भी नेम है उसके अंदर हम नाम में क्या राइट करेंगे, 8 राइट कर देंगे। अब इसका नाम लिखेंगे हम ऑक्सीडेशन स्टेट। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हम देखेंगे कितनी है, ऑक्सीडेशन स्टेट ये -3 आ रही है, तो इसमें ये इंडिकेट कर रहा होगा कि +3 आ रही होगी। अब नॉर्मली हम ऐसे भी फाइंड कर सकते हैं, जैसे हमारे पास K पे कितने चार्ज होते हैं, 1 चार्ज होते हैं, तो K × 3 हो गया, +X इसको मान लिया एफी को, और साइनाइड पे कितना हो गया, -1 × 6 = हमारे पास 0 हो गया। तो ये हो गया 6 और ये हो गया +3। तो इसका मतलब ये -3 आएगा, उधर +3 हो जाएगा, तो यहाँ थर्ड लगा देंगे, ये हो गया फेरेट थर्ड। तो हमने एक ऐसा एग्जांपल लिया है जिसमें हमारे पास कैटाइनिक एंटिटी है, लिगेंड है और सेंट्रल एटम है, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी है। अब हम एग्जांपल लेंगे जिसमें एनायनिक एंटिटी भी होगी हमारे पास। देखेंगे हमारे पास जो हमने लास्ट में रूल पढ़ लिया था, 4th रूल तक कंप्लीट कर लिया था। 4th रूल के बाद 5th रूल है। 5th रूल में हमें क्या है, अगर हमारे पास सपोज कोई एनायनिक एंटिटी दी हुई है, तो एनायनिक एंटिटी को हम कैसे राइट का नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे, तो मैं एग्जांपल में ये समझाऊंगा आपको। एग्जांपल में ही देखिए, ये सपोज करेंगे अगर हम इसका नोमेनक्लेचर करना है, तो हमें नोमेनक्लेचर में क्या है, सबसे पहले कैटाइनिक एंटिटी ढूंढनी होती है। इसमें कैटाइनिक एंटिटी है नहीं, तो अगर हम कैटाइनिक एंटिटी के बाद हम लिगेंड्स को पकड़ेंगे
और लिगेंड्स को अल्फ़ाबेटिकली राइट करेंगे। अल्फ़ाबेटिकली राइट करने के लिए आपको करना क्या होगा, ये NH3 4 है और ये आपका एक्वा लगा है, तो इन दोनों में इसको हम टेट्रा एमाइन लिख देंगे। पहले ये एमाइन आता है और ये एक्वा आता है, तो इसको राइट करने के लिए हम लिखेंगे टेट्रा, हो गया टेट्रा एमाइन हो गया इसका नाम। और ये हमारे पास इसका नाम हो गया डाई एक्वा, ये आपके पास है डाई एक्वा, ये डाई एक्वा हो गया। और अब हम इसका नाम राइट करेंगे सेंट्रल एटम का। सेंट्रल एटम हमारे पास, अब ये चेक करेंगे, जब लास्ट टाइम में बताया था कि लास्ट इसमें बताया था कि मैंने कि भाई ये आपका 3 हो गया, -3 चार्ज हो गया, ये +3 हो गया, बट इस मीन +3 चार्ज में इंडिकेट होता है कि इस पर हमने कोई 8 राइट नहीं करना है। 4th रूल में बताया गया था कि आपको इसमें 8 राइट कर रहे थे। अब यहाँ पर कोई चार्ज प्लस का पॉजिटिव चार्ज आया तो इसमें आपको 8 राइट करने की जरूरत नहीं है। जो सेंट्रल एटम है नाम है वो ऐसे लिख देंगे विदाउट 8 के साथ। तो जैसे ही हम लिखेंगे तो ये बन जाएगा आपका कोबाल्ट, इसका नाम है कोबाल्ट हो गया। अब हम इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट देखेंगे। ऑक्सीडेशन स्टेट हमारे पास देखें, ये +3 आ रही है, तो इसका मतलब +3 किसके रिस्पॉन्सिबल हो गई है, कोबाल्ट के लिए, क्योंकि ये दोनों अपने पास ये होते हैं न्यूट्रल होते हैं, 0 चार्जेस वाले। तो कोबाल्ट आया, कोबाल्ट के ऊपर कितना चार्ज आएगा, और 3 आएगा, तो कोबाल्ट 3rd लगाया हमने। कोबाल्ट 3rd लगाने के बाद बचा क्या हमारे पास, क्लोराइड। अब ये जब भी बाहर वाला है, चाहे वो कैटायनिक एंटिटी हो चाहे एनायनिक एंटिटी हो, उसके आगे डाइट्राइड टेंटा पेंटा नहीं लगाना है। तो आपका ये यहाँ पर ट्राई लगाया तो ये ट्राई क्लोराइड नहीं है, ये आपका सिर्फ क्लोराइड है। इट्स मीन ये हो गया आपका क्लोराइड। इट्स मीन इसके नॉमेनक्लेचर में हमने क्या करा, जो टेट्रा था, टेट्रामाइन ये बन गया, डाई एक्वा ये बन गया, प्लस चार्ज 3 कोबाल्ट है हमारे पास सेंट्रल एटम हो गया, +3 चार्ज हमारे पास कहाँ से आया, +3 चार्ज हमारे पास इसके जो और काउंटर आयन थे, बाहर के काउंटर आयन पे +3 चार्ज दे गया, और बचा क्या Cl3 में क्लोराइड पे लिख दिया, ट्राई लगाना नहीं है, ये इसका तरीके से इसका नाम हो गया। अब हम नेक्स्ट में हम ये चेक करेंगे, अगर सपोज करो हमारे पास कुछ मिला करके अगर हमारे पास बाइडेंटेड लिगेंड आ जाए, कौन से आ जाए, बाइडेंटेड लिगेंड वो होते हैं जिनमें हमारे पास 2 डोनर साइड्स होती हैं। जैसे हमारे पास EN लिखा है, ये EN हमारे पास क्या है, बाइडेंटेड लिगेंड है। इसको फुल फॉर्म में हम लिखते हैं एथेन डाईएमाइन, एथेन 1,2 डाईएमाइन में राइट करते हैं इसको। इसका मतलब होता है EN, या फिर इसको हम बोल सकते हैं इथाइलिन डाईएमाइन, शॉर्ट फॉर्म में इथाइलिन डाईएमाइन। ये मैंने आपको जब लिगेंड लिखाया था उस पर लिख के दिखा दिया था, और ये भी न्यूट्रल चार्जेस वाला होता है, उस पर कोई चार्ज नहीं होता। इस मीन्स इसका नाम जैसा है वैसे लिखेंगे, ना इसमें A2 ना इसमें O ना इसमें EDO यूज़ किया जाता है। तो इट्स मीन हमारे पास ये है EN अल्फ़ाबेटिकली E से होता है, और ये हमारे पास है C से। तो हम क्या करेंगे, जब इसका नॉमेनक्लेचर राइट करेंगे तो हम नॉमेनक्लेचर में हम पहले क्लोराइड लिखेंगे, फिर हम इसमें अल्फ़ाबेटिकली E राइट करेंगे। तो इट्स मीन ये क्या है, जब इसका नॉमेनक्लेचर किया गया तो हम नॉमेनक्लेचर में हमने लिखा यह है डाइक्लोरिडो, ये हो गया डाइक्लोरिडो। अब डाइक्लोरिडो के बाद हमारे पास EN है। अब जब ऐसा लिखते हैं तो 6th रूल में आपको ये इंडिकेट किया गया है कि ये इंडिकेट में कि अगर पहले ही लिगेंड में डाई लगा है, जैसे अगर हम इसका नाम लिखेंगे EN को, EN जिसका शॉर्ट फॉर्म नेम होता है, तो इसमें डाई लगा है एथेन डाईएमाइन में या एथाइनिन डाईएमाइन में, डाई पहले से लगा है। तो अगर ऐसा डाई लगा होता है तो उसके नॉमेनक्लेचर के लिए पहले हम क्या कर सकते हैं, उससे बाहर लिखेंगे। तो अगर डाई लगा है उसके लिए भी 2 है, इसका मीन्स लिगेंड में भी 2 है, और लिगेंड के जब ट्वाइस लगा है तो वो भी खुद भी लिगेंड में 2 है। तो ऐसे को कंप्लीट करने के लिए हम 2 के लिए हम लगा देंगे बिस लगा देते हैं, और 3 के लिए लगा देते हैं ट्रेस। इट्स मीन अगर अब ये 4 होता ये टेट्रा किस कंप्लीट में बन जाता। अभी हमारे पास ये 20 हो गया, तो इट्स मीन अगर मैं इसका नॉमेनक्लेचर लिखूंगा तो मैं क्या नाम करूँगा, अब मैं नॉमेनक्लेचर में हम लिखेंगे, ये हो गया आपका बिस में क्या, अब हम लिखेंगे इसके अंदर ब्रैकेट में है क्या, ये बिस किसका हो गया, बिस का हो गया आपका एथेन 1,2 डाईएमाइन। ये 1,2 डाईएमाइन किसको इंडिकेट कर रहा है, ये EN को इंडिकेट कर रहा है। बिस ये इंडिकेट कर रहा है कि इसके अंदर दो एथाइलिन डाईएमाइन है, डाई इसके EN के अंदर का है, और जो बिस है वो नंबर 2 का है। समझ में आ गया होगा। फिर उसके बाद हमारे पास जो बचा है कोऑर्डिनेट, अब इसको बाहर का राइट करने से पहले आपको सेंट्रल एटम का नाम राइट करना पड़ेगा, और सेंट्रल एटम पे 8 लगाना है नहीं लगाना वो इसके पे डिपेंड करता है कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे कितना चार्ज आ रहा है। तो अगर ये आपका -2 आ रहा है तो ये आपका +2 आएगा,
क्योंकि नाइट्रेट पे हमारे पास कितना चार्ज होता है -1, तो ट्वाइस लगाया तो -2 हो गया, +2 तो प्लस वाला चार्ज आ रहा है तो इससे इंडिकेट होगा। इसमें 8 लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ये हो गया एथिलीन डाइमाइन प्लेटिनम आ गया। और प्लेटिनम आने के बाद अब हमारे पास क्या बना, ये नाइट्रेट बचा है। तो नाइट्रेट के नीचे डाई लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं, क्योंकि ये कोऑर्डिनेशन पेयर के बाहर है। तो ये हो गया हमारे पास नाई। और नाइट्रेट लिखने से पहले हम इसका ऑक्सीडेशन नंबर भी राइट कर देंगे। तो ऑक्सीडेशन नंबर +2 को इंडिकेट कर रहा है। तो प्लेटिनम सेकंड के साथ साथ हमारे पास क्या है, +2 चार्ज यहाँ पर है, +2 चार्ज यहाँ पर है। तो +2 चार्ज, ये देखिए इस पे +2 चार्ज में पूरा कंप्लीट करके दिखाता हूँ। ये हमारे पास x हो गया, ये हो गया आपका -1, ये मल्टीप्लाई में आपका ट्वाइस आ गया। ये इनमें कोई चार्जेस नहीं होते, बचा क्या प्लस। और ये हो गया हमारे पास जो बाहर लगा है वो हमारे पास कितने हो गए, ये हो गया हमारे पास -1 × 2। इट्स मीन ओवरऑल चार्जेस अगर मुझे निकालना है तो ओवरऑल चार्ज ये हो गया -2, ये हो गया आपका -2, और ये हो गया आपका यहाँ पर भी हो गया -2। तो -2 और -2 4 हो गया। इट्स मीन इसके अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है 4। ठीक, 4 आ गई इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, -2 की इसकी और -2 की इसकी, 4 ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई। और बचा क्या, नाइट्रेट। बाकी हम इसके नॉर्मल में नाइट्रेट राइट कर देंगे। ये है हमारे पास इसका नोमेनक्लेचर। जो है हमारे पास ये इंडिकेट कर रहा है, हमारे पास 5th रूल इंडिकेट कर रहा है, और ये हमारे पास इंडिकेट कर रहा है हमारे पास 6th रूल। अब हम लास्ट 6th रूल देखेंगे। 6th रूल क्या इंडिकेट करता है, 6th रूल ये इंडिकेट करता है कि हमारे पास अगर एम्बीडेंटेड लिगेंड हो, ये हमारे पास एक एम्बीडेंटेड लिगेंड है जिससे हमारे पास ONO या फिर NO2, ये एम्बीडेंटेड लिगेंड को शो करता है। इसमें एक ही के अंदर 2 साइड से होती हैं, यहाँ पर ये ऑक्सीजन से जोड़ रहा है, यहाँ ये नाइट्रोजन से जोड़ रहा है। अगर ऐसा जो हमारे पास लिंकेज आइसोमर हो, ये दोनों एक दूसरे के लिंकेज आइसोमर भी हैं, और लिंकेज आइसोमर में हो और हमारे पास एम्बीडेंटेड लिगेंड हो, तो इसका नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे। तो नोमेनक्लेचर करने से पहले हम ध्यान देंगे, जैसे मैंने रूल पहले भी समझाया, सबसे पहले हम कैटायनिक एंटिटी ढूंढते हैं, फिर हमारे पास हम लिगेंड ढूंढते हैं, और लिगेंड्स के बाद हम सेंट्रल एटम, उसके बाद बाहर का काउंटर आयन जो भी है, एनायनिक हो या कैटायनिक हो, यहाँ पर एनायनिक लगा हुआ है। तो इसको फाइंड करने के लिए आपको करना क्या है, पहले आप इसके अंदर की जो लिगेंड्स है उसको फाइंड करेंगे, क्योंकि इसके अंदर बाहर कैटायनिक एंटिटी नहीं है, लिगेंड्स राइट करेंगे अल्फाबेटिकली हमारे पास क्या हो गया, ये हो गया आपका डाइएमाइन, ये है डाइएमाइन। हमारे पास ये क्या है, ये हो गया डाई एक्वा, हो गया। अब बात ये है कि जो इसमें लिखा है ये नाइट्राइटो है ये नाइट्राइटो, इसलिए मीन्स अगर हम ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे तो उसे नाइट्राइटो लिखेंगे, बाहर से क्लोराइड आएगी। तो ये हो गया आपका नाइट्राइटो हो गया। और जब नाइट्राइटो जुड़ा है सेंटर एटम के साथ में, तो सेंटर एटम के साथ में ये बताया जाता है कि ये ऑक्सीजन से जुड़ा है कि नाइट्रोजन से जुड़ा है। ये जुड़ा है ऑक्सीजन से, तो इसका मतलब ये नाइट्राइटो ओ लगा के हम कोबाल्ट लिख देंगे। तो कोबाल्ट ये इंडिकेट कर रहा है, कोबाल्ट ये इंडिकेट कर रहा है कि ये नाइट्राइटो जो जुड़ा है वो जुड़ा है हमारे पास किसके अकॉर्डिंग, ये जुड़ा है हमारे पास ऑक्सीजन साइड से। तो ऑक्सीजन साइड से जोड़ने का तरीका हो गया हमारे पास कोबाल्ट। और कोबाल्ट के बाद ऑक्सीजन साइड के बाद क्या बचा है हमारे पास ये हमारे जो इसका ऑक्सीडेशन नंबर है वो राइट करके लिख देंगे। इस पे होते हैं हमारे पास नाइट्राइट पे -1 चार्ज, इस पे होते हैं आपका -2 चार्ज, तो ओवरऑल मिला के कितने हो गए -3। तो इसका मतलब ये जाके उधर बन जाएगा +3, इसमें -3 होंगे तो वो जाके +3 हो जाएगा और साइड में जाके, तो इट्स मीन बचेगा +3। तो हमने इसे ऑक्सीडेशन स्टेट लिख दी 3। और जो बचा है हमारे पास Cl बचा है, वो क्या इंडिकेट करता है, वो हमारे पास इंडिकेट करता है क्लोराइड को। डाई लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये इसका नाम हो गया एमाइन डाई एक्वा नाइट्राइटो ओ कोबाल्ट इंडिकेट कर रहा है किसको, कि कोबाल्ट से ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है एम्बीडेंटेड लिगेंड ONO। अब यही चीज़ हम नीचे अप्लाइड करेंगे तो ये वही है, फॉर्मूला वही है, बस ये है कि डाइएमाइन नीचे भी लिखा गया है डाइएमाइन, और डाई एक्वा सेम है, डाइएमाइन डाई एक्वा। बस अब यहाँ है कि जब हम नाइट्राइटो लिखेंगे, नाइट्राइटो लिखने के बाद हम यहाँ लगाएंगे तो हम लिखेंगे N कोबाल्ट। क्या इंडिकेट कर रहा है कि ये इंडिकेट कर रहा है कि ये नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है एम्बीडेंटेड लिगेंड, वहाँ ऑक्सीजन से जुड़ा था, N कोबाल्ट हो गया। और उसके बाद ऑक्सीडेशन स्टेट वही है थर्ड, क्योंकि यहाँ पर -1 चार्जेस के भी हैं, -2 चार्जेस के भी हैं, कोबाल्ट और क्लोराइड, बाहर क्लोराइड हो गया। बस दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों में डिफरेंस है N और O का। तो एम्बीडेंटेड लिगेंड में हम N और O राइट कर देते हैं,
ठीक है बेटा, जैसे भी मैंने आपको कोशिश की है समझाने की, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हुई है तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। बस आगे आगे मैं क्या करूँगा आपके लिए, आगे के लिए ऑर्गेनिक के कोई और रिएक्शंस या फिर मैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लिए वीवीडी थ्योरी लेके आऊँगा। अभी तक आप इसके लिए आपने इसको समझा, जो कोई भी प्रॉब्लम हो मुझे पूछते रहेंगे और बने रहेंगे। नेक्स्ट टाइम से आप सब्सक्राइब और लाइक और सब्सक्राइब प्लीज़ कीजिएगा, और हम